नमस्कार, जय श्री श्याम, राधे राधे बेटा। क्या हाल चाल में 10वीं वाले बच्चों। अब आपका पेपर हो गया 10th क्लास का कल मैथ का कंप्लीट और बहुत सारे बच्चों को मैसेज आ रहे हैं सर कि पेपर चेकिंग स्टार्ट हुआ या नहीं। तो उसके रिलेटेड में वीडियो लेके आया हूं कि पेपर चेकिंग आपके शुरू हुए या नहीं हुए, ग्रेस मार्क्स कितना मिलने वाला है, चेकिंग में लेन चेकिंग होगी या नहीं होगी, या स्टेप मार्किंग है या नहीं। सर उन सारी बातों का जवाब दूंगा इस वीडियो के अंदर, आखिर बने रहो। सर अगर मैं बात करूं कॉपी चेकिंग की, सबसे पहले बात करूं कॉपी चेकिंग की, तो कॉपी चेकिंग बच्चे मेरे 10वीं क्लास का पेपर कल 10 तारीख को हुआ बेटा। 10 तारीख को हुआ है तो यानी कि 7 से 8 दिन या मान लो 8 दिन के बाद, यानी 8 डेज के बाद ही आपकी कॉपी चेकिंग के लिए आती है। यानी आपका जो कॉपी चेकिंग है 10 तारीख को पेपर हुआ, 17-18 तारीख को आपकी कॉपी चेकिंग स्टार्ट हो जाएगी। पेपर कुछ रहा आसान, कुछ बच्चों ने कहा भैया पेपर बहुत आसान था, यानी जिन्होंने, मैंने बोला शुरू में, जिन्होंने पीवाईक्यू वाले क्वेश्चन कर लिए थे, नहीं प्रीवियस ईयर्स वाले क्वेश्चन कर लिए, 5 साल कर लिया था, तो उनके पेपर बहुत आसान लगा। क्यों बच्चे, सीबीएसई 5 साल के क्वेश्चन दे रही उठा के, ये मान लो आप, ये मान लो। उसके बाद कुछ बच्चों ने भैया कहा भैया पेपर एवरेज रहा, टफ रहा। हाँ कुछ क्वेश्चन जरूर है। बेसिक वालों के लिए मैं कहूंगा कि सीबीएसई ने कुल मिला के बनाया है बेवकूफ। बेसिक वालों को मैं कहूंगा बेवकूफ बनाया गया है। और ये बात मुझे बता रहा हूं ईमानदारी से कि मैं पहला ऐसे टीचर हूं, मुझे बोल रहा हूं कि बेसिक वालों को बेवकूफ बनाया सीबीएसई ने, हर साल की तरह इस साल भी बेसिक बोलकर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आएंगे, बिल्कुल लेवल का क्वेश्चन आएगा, पर ऐसा एक भी क्वेश्चन मुझे देखने नहीं मिलता है। 2 से 4 क्वेश्चन के बाद सारे क्वेश्चंस स्टैंडर्ड वाले दिया। तो आगे से अगर आप 9th क्लास से 10th में आए हो ना, तो बेसिक मत लेना, आप लेना आप स्टैंडर्ड, क्यों तैयारी भी आप बेटा आप स्टैंडर्ड करोगे। आप तैयारी करके आते हो एनसीईआरटी क्वेश्चन आ जाता कुछ और आप फंस जाते हो सर पेपर टफ आया, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये ध्यान है बच्चे, यानी कि तैयारी उस लेवल करनी है जो आपके काम आने वाली है। अब बात करते हैं ग्रेस मार्क्स की। ग्रेस मार्क्स बच्चे, ग्रेस मार्क्स अमूमन 10th क्लास में 10 नंबर का आपको ग्रेस मार्क्स मिलता है। सर 10 नंबर को आपको ग्रेस मार्क्स मिलता है क्योंकि हर टीचर आपको पास करना चाहेगा, हर टीचर आपको पास करना चाहेगा। पर सवाल एक ही है, पर सवाल 10 नंबर से एक साथ मिलेगा नहीं, 10 नंबर कभी भी आपको एक साथ नहीं मिलेगा। ये 10 नंबर आपको ओवरऑल ग्रेस मार्क्स मिलता है, ओवरऑल ग्रेस मार्क्स मिलता है, यानी कि एक सब्जेक्ट में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 नंबर तक का आपको ग्रेस मार्क्स मिलेगा, जो आपको पास करने के लिए मिलेगा। और बाकी मैथ बच्चे, मैथ में अगर मैं बात करूं कॉपी चेकिंग की, तो इसे बोले तो हमें 3 फेज में कॉपी चेक होता है, 3 फेजेस में कॉपी चेक होता है। पहले भैया पहला फेज है आपकी कॉपी चेक होगी, सर कॉपी चेक होगी, नंबर दिए जाएंगे। सेकंड फिर वो सेकंड एग्जामिनर के पास चेकर के पास जाएगा, वो क्या करेगा, कॉपी का रिवैल्यूएशन करेगा कि जो कॉपी चेकिंग करी गई है उसमें जो स्टेप बाय स्टेप मार्क्स दिए गए सही है कि नहीं है, मार्क्स के चेक करेगा। सेकंड क्या आएगा, मार्क्स चेक होंगे कि जो आपके मार्क्स दिए गए हैं, हर क्वेश्चन में मार्क्स अलॉट किया गया है या नहीं किया गया है। कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं जहां आप रह गया हो कि जो पहले वाले टीचर से या पहले वाले चेकर से छूट गया हो, वहां पे आपको कॉपी, आपको क्वेश्चन चेक ना हुआ हो या मार्क्स ना मिला हो। तो सर वो चेक होने के बाद फिर ये चेक होता है सर जी कि आपका ना, आपके जो मार्क्स दिए गए हैं आपके क्वेश्चंस को ऐसा नहीं तो भर भर के मार्क्स दे दिया गया है, या ऐसा तो नहीं कि आपको कम मार्क्स दिए गए, ये एवलुएट किया जाता है। और उसके बाद थर्ड फेज होता है। थर्ड फेज में क्या होता है बच्चे, यहाँ कॉपी क्या करते हैं, पूरे बंडल में से एक आधा रैंडम कॉपी निकाली जाती है, रैंडम बंडल उठा लिया जाता है, चेक करते हैं कि सब जो कॉपी चेकिंग करी गई थी इसमें से ये सब कुछ फेयर है या नहीं। और उनके एक बार क्या करते हैं, मार्क्स को काउंट करते हैं, टोटल को काउंट, कुल उन्हें टोटल काउंट होता है, टोटल में कोई कमी तो नहीं है, जितना टोटल लिखा है वो उतना टोटल है, ये नहीं, बस ये थ्री पेज में आपकी कॉपी चेकिंग होने वाली है। स्टेप मार्किंग बेटा, आप मैथ की बात कर रहे हो तो मैथ में स्टेप मार्किंग होता है, मैथ में स्टेप मार्किंग मिलता है। अगर आप पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ, मैं बार बार एक चीज बोलता था मेरे लाल कि क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट करना है। अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हो ना बच्चे, तो आपको अगर आपने गलत भी कर दिया, मान लो आपको क्वेश्चन नंबर है जो 2 नंबर क्वेश्चन है, आपने पूरा ही गलत कर दिया सर जी, पूरा आंसर गलत कर दिया, सर स्टेप के अकॉर्डिंग आपको हाफ मार्क्स वहां मिलेगा, आधा नंबर स्टेप बाय मिलेगा। या स्टेप मार्क्स मतलब आपने पहला स्टेप सही किया, दूसरा सही किया, वहां तक के मार्क्स मिल जाएंगे, और आप आंसर गलत करो तो भी आपको नंबर मिलेगा, ये जहां तक का सही हो वहां को नंबर मिलेगा। तो स्टेप मार्किंग होती है मैथ में। कॉपी लिडेंट चेकिंग होगी या नहीं होगी, मॉडरेशन पॉलिसी लगेगी नहीं लगेगी, अभी सीबीएसई की तरफ से इस पर कोई ऑफिशियल सीबीएसई तरफ से ऑफिशियल गाइडलाइंस नहीं आई है, इसलिए मैं बिल्कुल क्लियर ये नहीं बोलूंगा कि आप में मॉडरेशन पॉलिसी लागू होती है या नहीं, कॉपी लिंक चेकिंग होगी या नहीं। अब इसी के लिए, इसी अपडेट के लिए जैसे सीबीएसई तरफ कोई गाइडलाइंस आएगी मैं वीडियो लेके आऊंगा। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि जैसे कोई अपडेट आए तुरंत मैं आप तक आऊं, यानी जो कोई पॉलिसी अगर सीबीएसई तरफ गाइडलाइंस आती है मैं आपके पास आऊं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय श्री श्याम, राधे राधे, थैंक यू।